और उधर छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरह की सियासत हो रही है। भूपेश बघेल के अंधविश्वास से शुरू हुआ ये बयान अजय चंद्राकर के रावण भक्त तक पहुंच गया है। दरअसल अजय चंद्राकर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रावण भक्त बता दिया। बीजेपी के विधायक हैं अजय चंद्राकर, जिन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बघेल हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन खड़े वे कुंभकर्ण और रावण के साथ हैं। अलग तरह की सियासत इस वक्त छत्तीसगढ़ में धर्म युद्ध। एक तरफ राजनीति के बड़े चेहरे भूपेश बघेल हैं, दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अध्यात्म के बड़े चेहरे, और अब एंट्री हो गई है अजय चंद्राकर की। बघेल जी हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, वो ठीक है, लेकिन खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ है, खड़े तो वो बालिक साथ है। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। तो आखिर कैसे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म आया और यहां पर हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे? जरा सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आखिर कहा क्या है। देखिए, नेताओं के बयानों पर हम जवाब नहीं देते क्योंकि हम नेता नहीं हैं, पर फिर भी हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हिंदू जोड़ना, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करना, राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। बात है, उनका धंधा है, भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा है क्या उसका? उसके अलावा क्या कहते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत हैं मठ में बैठे हैं, है ना, उसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है, ये पैसा बटोरने आते हैं। तो देखिए, भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था अंधविश्वास को लेकर, और ये कहा था कि पंडित प्रदीप मिश्रा, कथावाचक प्रदीप मिश्रा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोनों अंधविश्वास फैला रहे हैं। इसी पर जवाब आया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, विदेश जाने की सलाह दे दी। और दूसरी तरफ जब इसी संबंध में सवाल फिर से भूपेश बघेल से मीडिया ने पूछा तो वो कहते हैं कि वो एजेंट की तरह काम कर रहे हैं बीजेपी के। तो अलग तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है। सीधे रुक करते शिखर देवांगन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिखर, राजनीति का बड़ा चेहरा कांग्रेस का भूपेश बघेल और दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हालांकि राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इस वक्त ये दोनों आमने सामने हैं और वार पलटवार दोनों ही ओर से आ रहा है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है, उसके बाद से लगातार सियासत देखने को मिल रही है। धर्म पर सियासत छिड़ी हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह के बयान दिए, उसके बाद वार पलटवार का दौर भी शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो बयान सामने आया था उसके बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विदेश जाने की बात कही, विदेश भेजने की बात कही, तो उस पर जो है सियासत भी गरमाते हुए नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज कसते हुए नजर आए, इस तरह का बयान देते हुए नजर आए कि छत्तीसगढ़ आए हैं, पैसा बटोरने के लिए आए हैं, इस तरह के बयान वो देते हुए नजर आए। और इसी पर सियासत जो है अब लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह से उनका बयान सामने आया उसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बीजेपी तंज कसते हुए नजर आ रही है। इस बात का जिक्र किया जा रहा है, पूर्व विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन कहाँ खड़े हैं ये देखना चाहिए। रावण और कुंभकर्ण के साथ खड़े हुए हैं, इस तरह के बयान जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ये राजनीति देखने को मिल रही है, धर्म के साथ साथ अब रावण कुंभकर्ण की भी एंट्री होते हुए नजर आ रही है। जिस तरह के बयान लगातार देखने को मिल रहे हैं उस पे पलटवार भी देखने को मिल रहा है और
हिंदुत्व को लेकर शुरू हुआ ये बयानबाजी का दौर फिलहाल और कितना आगे जाएगा ये तो समय ही बताएगा जी। थमेगा तो नहीं, ये तो तय है शिखर, क्योंकि दो तरफ से वार अगर आया है तो तीसरी तरफ से पलटवार भी आएगा और थमने वाला नहीं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।